हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड मैं लेकर आ गई हूँ सीक्रेट लवर का एपिसोड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फिर से बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आओ और जंगसी साथ में होते हैं और वहाँ पर आओ और जंगसी दोनों मिलकर के एक ड्राइंग बनाते हैं, जो कि एक खूबसूरत सा घर होता है और वो बहुत खूबसूरत होता है और साथ में एक डॉग भी होता है। और फिर वो दोनों खुद को भी ड्रॉ करते हैं और वो कहता है कि यह हमारा ड्रीम हाउस होगा। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद वो सीन वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हम जब नेक्स्ट सीन में देखते हैं तो आओ जंगशी और लीव सभी लूज जिंशी के घर पर होते हैं, उसके मॉम डैड के साथ, और वो लोग बहुत ही स्वीट सा मोमेंट बिता रहे होते हैं। लाइक उसकी मॉम खाना बना रही होती है। आज वो वहाँ पर कुछ काम में हेल्प करा रहा होता है और यहाँ पर जंगशी अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही प्यार से खेल रहा था। एंड यह फैमिली टाइम सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब जंगशी बहुत ज्यादा खुश था अपने मॉम डैड के साथ और आवो को रियलाइज होता है कि यह एक हैप्पी फैमिली है और उसे फिर अपना पास्ट याद आता है कि उसकी फैमिली तो ऐसे बिखर करके ही रह गई है। वही उनका जो स्वीट सा मोमेंट होता है। फिर सब साथ में खाते हैं। खाने के बाद जब आज वो बालकनी में खड़ा होता है, वहाँ पर उसकी फ्रेंड होती है ली। तो वह कहती है कि क्या हुआ, तो अथवा उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जंगशी मेरे साथ शिफ्ट हो जाए, एक ही घर में रहे हम लोग। फिर जब वो पलट कर देखता है तो जंगशी अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है। तो वो उससे कहता है कि पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। जुमशी की फैमिली कितनी अच्छी है, वह कितना प्यार करता है अपनी फैमिली से। मैं उसकी हैप्पी फैमिली को ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहता। और अगर मैंने उससे पूछा भी तो शायद वह मना कर दे। तो मुझे डर लगता है यह पूछने में कि क्या वह मेरे साथ एक साथ रह सकता है। ली उसे समझाती है कि देखो तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करो। अगर तुम यह सब सोचने के बजाय उससे पूछोगे तो शायद वह मना कर देगा, पर तुम्हें एक क्लियर जवाब मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि जंगशी यह मना करने वाला है, क्योंकि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तो एक बार यह पूछ लो रिस्क लेके, तो वह तुम्हारे साथ रहने लग सकता है। और तभी वहाँ पर जंगशी आ जाता है और तभी आवू देख लेता है और वह टॉपिक चेंज करते हुए ली से बात करने लगता है, जो कि उनका इंटर्नशिप वाला काम होता है, उसी के बारे में। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वह तीनों घर से बाहर आते हैं। लीव कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, तुम दोनों को भी तो टाइम चाहिए ना, और वो बाय बोल के चली जाती है। उसके बाद जंगशी आओ का हाथ पकड़ता है और उसे साइड में लेकर आता है। फिर वो अचानक ही उसे किस करने लगता है। फिर वो हल्का सा उससे दूर होते हुए उसकी आंखों में देखकर उससे पूछता है, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो ना डायरेक्टली, कि तुम्हारा चेहरा उदास है तो बताओ कि क्या हुआ है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे वहाँ पर। तो यह सुनकर के हाथ वो कहता है कि कुछ नहीं, बस हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे और वो मुझसे पूछ रही थी कि हमारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है और कुछ नहीं। तभी जंगशी कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो कुछ भी रहा तो तुम मुझसे बोलोगे पहले। और यह सुनकर के आवो को भी बहुत अच्छा लगता है और फिर वो बहुत ही प्यार से उसके गले को पकड़ता है और उसके फोरहेड पे बहुत प्यारा सा किस करता है। ओह माय गॉड, इनका यह स्वीट मोमेंट सच में कितना प्यारा है। उसके बाद आथुओ जाने के लिए उसे देखते हुए कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए और इतना बोल करके जाने लगता है। एंड सच में जंगशी का चेहरा बहुत उदास था, आथुओ का भी था, लेकिन जंगशी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो चुका था आथुओ में। वो उससे एक पल भी दूर रहना नहीं चाहता था। और तभी अचानक ही आवो उसके पास आता है और फिर उसे पकड़ करके उसे किस करता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से कहता है कि अब मैं चलता हूँ, और इतना बोल के वो चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब जंगशी अपने इंटर्नशिप वाले काम को कर रहा होता है, तभी वहाँ का जो बॉस होता है वो उस पे बहुत चीख रहा था, क्योंकि जंगशी से कोई गलती हो गई थी और वह उस चीज को लेकर के उसे बहुत सुनाता है कि तुम छोटी से छोटी गलती करते हो, तुम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, और अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम्हें अभी पढ़ाई ही करनी चाहिए थी, ना कि इधर पे आकर के अपना टाइम वेस्ट और मेरा टाइम वेस्ट करना चाहिए था। और वह सबके सामने उस पे बोल रहा होता है, जिस वजह से जशी को अंदर से बुरा लगता है, इवन सभी को लगेगा, प्लस उसे खुद पे अब डाउट होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड आती है और फिर वहाँ का जो बॉस होता है वह मतलब गुस्सा हो करके रहता है और फिर वह मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद लूजिंगशी अकेले टेरेस पे खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर लीव आती है और फिर वो उसे कॉफी देती है और फिर वो दोनों वहीं पर बातें करने लगते हैं, वही उस बॉस के बारे में भी और कॉलेज लाइफ के बारे में और फिर इंटर्नशिप के बारे में। तभी ली कहती है कि आज वो इन सब में लकी है ना, क्योंकि उसके पास एक हैंडसम सा बॉस है, ऊपर से वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। तभी लू जंगशी उसे देखते
हंसते हुए स्माइल करके कहता है कि अच्छा यह बताओ उस दिन तुम और रात वह क्या बात कर रहे थे, प्लीज मुझे बताओ ना। तभी जंगशी की बात सुन के पहले तो वो लड़की सोचने लगती है, मतलब उसके फ्रेंड, और फिर वो सोचते हुए कहती है कि क्या सच में मैं बता दूं, और फिर वो कहती है वो और फिर वो सीन वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर रात वो अपने कलीग्स के साथ बैठा होता है। वो किसी प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर उसका जो हैंडसम बॉस होता है वो अंदर आता है और वो कहता है कि अच्छा आप सब यहीं पर हैं। और फिर वो जो प्रोजेक्ट लेकर के आया रहता है वो था कि एक बड़ा सा होटल डिजाइन करना था। तो वो काम सभी खुश हो रहे होते हैं कि उनको मिलेगा, लेकिन उसका जो बॉस है पहली बात तो वह आओ को पसंद कर रहा है एंड तभी वह उसको वह प्रोजेक्ट देता है और वह कहता है कि तुम मेरे इसमें हेल्प करोगे और हम इससे साथ में डिजाइन करेंगे। ये सुनकर के सभी खुश हो जाते हैं, मतलब उतने तो दिल से नहीं, लेकिन अब वहाँ पर है तो खुश होना तो पड़ेगा ही। उसके बाद जब उसके बॉस उसे वो प्रोजेक्ट दे के चले जाते हैं तो सब उसे कांग्रेट्स भी करते हैं पर साथ में अपना मुंह भी बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आज वो अपने बॉस के लिए कॉफी बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और वो देखता है तो वो स्माइल करने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कॉफी बना रहे हो, यही तरीका है तुम्हारा थैंक यू बोलने का, बट मुझे यह सब करके बस अच्छा लगा। तभी आ उससे सवाल करता है कि आपने मुझे ही क्यों चुना, क्योंकि मैं तो बस एक इंटर्न हूँ ना, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो भी मेरे साथ। तभी उसका बॉस कॉफी बनाते बनाते ही उसे सब कुछ बताने लगता है कि उसने क्यों उसे चुना, क्योंकि जो आओ का जो सोच है वह है एक फैमिली से जुड़ा घर बनाना, ना कि जस्ट एक बिल्डिंग बनाना। तो इन सब के बारे में वहाँ पर बात होती है और फिर वो कॉफी भी बनाता है और उसे कॉफी बनाना सिखाता भी है कि उसे किस टाइप की कॉफी चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ का भी हम स्किप ही करेंगे क्योंकि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो उसका बॉस हो रहा है उसको पसंद कर आवो को और आवो तो बस अपने जंगशी को ही पसंद करता है और वो बस उसे थैंक यू बोलने के लिए सब कर रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जब आथू जंगशी को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था कि आज उसके साथ क्या हुआ, कितना अच्छा हुआ नहीं हुआ सब कुछ, और वहीं जंगशी ये सब सुन रहा था और वो उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। तभी आथू थोड़ा सा आगे जाता है और वो रुककर जंगशी से पूछता है कि क्या हुआ, और वहीं जो आओ की बातें सुन करके जंगशी अपने ख्यालों में था। वो अपने मन में सोचता है कि आवा का काम कितना अच्छा चल रहा है, मेरे जैसा नहीं, मेरा तो सब कुछ बहुत खराब चल रहा है। और तभी एक बार फिर से आवा उससे सवाल करता है और उसके पास ही आ जाता है। तभी वो बहुत ही सुकून से उसे गले लगा लेता है मानो वो उसका घर हो। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं थक गया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जंगशिया अपने घर आ चुका होता है और वह अपने बाल को साफ करते हुए घर में बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। वह भी कोई घर के बारे में ही देख रहा था। फिर वो अपने उस ड्राइंग को देखता है जब वह बचपन में आधुआ के साथ मिलकर के बनाए रहता है और फिर वो उन सब के बारे में सोचते हुए मतलब घर लेने का सोच रहा होता है अपने मन में। आई थिंक उसकी फ्रेंड उसे बता दी होती है कि वो चाहता है कि जंगशी उसके साथ ही एक घर में रहे, एक छोटा सा प्यारा सा फैमिली बना करके, और इसीलिए वह ऐसा कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट डे भी अपने ऑफिस जाता है और सेम चीज होता है उसके साथ, क्योंकि उसका बॉस उस पे बहुत चिल्लाता है। उस बोलता है कि तुम स्कूल में क्या सीख करके आए हो, तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर रहे हो, बहुत कुछ बोलता है जिस वजह से उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था, सभी लंच के लिए चले जाते हैं पर जंगशी नहीं जाता। वो बस काम कर रहा था, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि दैट वो भी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आवो भी अपने उस ट्रिप पे आ चुका होता है, मतलब अपने बॉस के साथ उस होटल को डिजाइन करने के लिए, और यह बात वो बोला रहता है यंगशी को और फिर वह उसे मैसेज करता है उसे बात करने के लिए। और तभी वहाँ पर उसका बॉस आते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम अपनी बॉयफ्रेंड का रिप्लाई का वेट कर रहे हो इसलिए उदास होना। तभी वो उसे देखने लगता है पर तभी उसका बॉस कहता है मैं उसी दिन समझ गया था जब हम लोग उस दिन मिले थे, एंड इस एज में रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत चलती रहती है बट संभालना आना चाहिए। और फिर वह भी उसे काम के अकॉर्डिंग जोड़ करके उसे बताता है कि किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड अप करने में क्या लगता है, कितने एफर्ट्स होते हैं या फिर नहीं। तो यह सुन करके आते कहता है कि हम लोग पिछले 10 साल से जानते हैं तो हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि किसी भी चीज से टूट सके। तो यह सुन करके उसका बॉस कहता है कि यह मैटर नहीं करता कि रिश्ता कितना पुराना है या फिर तुम या वो कितने साल से एक दूसरे को जानते हो, बस रिश्ते में मजबूती होनी चाहिए, हर चीज होना चाहिए। तो आओ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और नहीं करना है। तो उसका बॉस फिर से कहता है कि देखो तुम अभी भी रिलेशनशिप के मामले में बच्चे हो। पर आवा कहता है कि मुझे शावर ले लेना चाहिए और इतना बोल के वो उसकी बातों को इग्नोर
करके चला जाता है और वहीं उसका बॉस बस देखता ही रह जाता है। सच में यह बंदा अब आग लगाने की कोशिश भी कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और इस बीच जो जंगशी होता है वो आथुओं से नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वह तो कहीं और गया था और फिर वह उसका दिन सब कुछ उदास उदास सा होने लगा था। वो इतना ज्यादा प्यार में पड़ चुका था आओ के कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसके बिना, और फिर उसका इंतजार बस बढ़ते जा रहा था। वो अपने घर में भी आधा बहुत उदास उदास सा रहता था। वो ऐसे ही शावर लेकर के आया था, तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है। वो उसे ऑन करके देखता है तो उसमें आओ का मैसेज पड़ा रहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं आ गया हूँ। और यह जैसे ही वह पढ़ता है वह भागता हुआ अपने बिना बाल को सुखाए ही डायरेक्ट आओ के घर जाता है। फिर वह बिल्डिंग में जाता है तो आओ दरवाजा खोलता है और वह दोनों एक दूसरे को कुछ पल देखते हैं। उसके बाद आथु उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे बाल क्यों भीगे हैं? पर जंगशी यह सब इग्नोर करते हुए बस आओ के करीब जाता है और उसे किस कर लेता है और उनकी यह किस क्यूट सी किस थोड़ी सी लॉन्ग चलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सोए रहते हैं और तभी जुमशी उसे देखते हुए कहता है कि हम एक साथ एक ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यह सुनकर के तो पहले आओ को यकीन नहीं होता और फिर जब उसे यकीन होता है तो वह उस पल को सोचता है जब जंगशी अपने फैमिली के साथ कितना खुश था, और फिर वो उदास हो जाता है। तभी जंगशी कहता है कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे हो? यह सुनकर के वो कहता है कि नहीं, मैं सच में बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम अपनी फैमिली से दूर हो जाओगे ना, इसीलिए। और तभी जुमशी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा थोड़ी यहाँ पर स्टक होके रह जाऊंगा। हम उनसे भी मिलने जाएंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और यहाँ पर भी रहूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, बस हम लोग साथ रहेंगे। और उसके बाद फिर वो भी मान जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वह दोनों सच में अब एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो चुके थे। यहाँ पर जंगशी अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे सच में यकीन नहीं होता है कि हम लोग साथ में शिफ्ट हो गए हैं। फिर वो उस ड्राइंग को दिखाते हुए कहता है कि यह हमारा सपना था, और फिर आते उससे कहता है कि तुम खुश हो ना? तो वो कहता है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर हाँ, यह जो हमारा सपना है कि खुद का घर लेने वाला, वो वाला सपना हम जरूर पूरा करेंगे, और साथ में एक पप्पी भी होगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और वो बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहा होता है यहाँ पर। और फिर वो दोनों फिर किस करते हैं। उसके बाद आवो उसके लिए रिंग लाया रहता है, फिर वो उसे पहना देता है। एंड सच में यह मोमेंट भी इनका सबसे ज्यादा प्यारा था। यह सीरीज कुछ ज्यादा ही स्वीटनेस के साथ नहीं आ रही है, मतलब टेमो के बाद मुझे यह कुछ ज्यादा ही स्वीट सा लग रहा है सच में। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जंगशी कहीं से आता है और वह दरवाजा खोलता है। तभी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भागते हुए उसके पास आता है और वो उसे देखते हुए कहता है कि डैडी। यह सुनने के बाद तो वो जंगशी कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और वह देखता है कि पीछे वहाँ पर आवा खड़ा है और वह भी उसे देख रहा है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट जो आने वाला एपिसोड है उसमें कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है उस बच्चे के साथ। सो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।